अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, व्हाट इज़ डीएनए। आज हम डीएनए के बारे में ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, वेयर इज़ डीएनए फाउंड। डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए हर सेल के अंदर होता है। हमने जब सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को नोट किया था कि सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, आरएनए भी होता है, उसके अलावा क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सेल के अंदर मौजूद होती हैं। तो डीएनए जो होता है वो भी सेल के अंदर, ईच एंड एवरी सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डीएनए जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनके ऊपर वहाँ पर पाया जाता है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं और उसके अलावा उन्होंने क्या करना होता है, डुप्लीकेशन करनी होती है जब सेल को डिवाइड किया जाता है। जब सेल डिवाइड करता है तो डिवीजन के दौरान वहाँ पर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो उसको असिस्ट करते हैं। अब क्रोमोसोम ने कैसे वर्क करना है, सेल ने कैसे वर्क करना है, ये सारी की सारी चीज़ें डीएनए बताता है। इसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए जो होता है वो एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि डीएनए का जो यूनिक स्ट्रक्चर है उसने क्या करना होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, विरासती मालूमात होते हैं, हमें पता है कि पेरेंट्स से आगे जो उनकी न्यू जनरेशन होती है उनके अंदर पेरेंट्स के करैक्टर्स जाते हैं। तो वो जो विरासती मादे ने पेरेंट्स से आगे बच्चों में जाना होता है, तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए के पास होती है। उसके अलावा सेल ने जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होनी है, सेल ने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डीएनए से आती है। डीएनए होता क्या है। डीएनए का जो है वो एब्रीवेशन ये है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का। मींस कि डी से होता है डीऑक्सीराइबोस, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। अब जो डीऑक्सीराइबोस होता है वो एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसको हम पेंटोस शुगर कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। पेंटोस शुगर इसको क्यों कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा होगा आपको कि इसके 5 कॉर्नर बने हुए हैं। डीऑक्सीराइबोस शुगर के 5 कॉर्नर हैं, तो यहाँ पर हर कॉर्नर में एक कार्बन होती है। तो हम कहते हैं कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है एक, जो कि पेंटोस शुगर हम इसको कह रहे होते हैं। अब इसका जो एक एंड होता है उसके पास फास्फेट ग्रुप होता है, फास्फेट अटैच होते हैं, जबकि दूसरी साइड पर वहाँ पर बेसिस अटैच होती हैं जिनको हम नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। फास्फेट अगर एक जुड़ा होगा इसके साथ, एक फास्फेट अटैच है, तो हम कहते हैं कि वो मोनोफास्फेट है। अगर वहाँ पर 2 फास्फेट होंगे तो वो डाईफास्फेट हो जाता है, और अगर 3 हो तो ट्राईफास्फेट होता है। अब यहाँ पर देखें कि जो डीऑक्सीराइबोस है वो एक शुगर मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल है, उसके साथ एक फास्फेट ग्रुप है, उसके साथ इसकी बेसिस हैं जिनको हम नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं। डीएनए का तो हम कह सकते हैं डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है। इसी तरह के मज़ीद मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते जाते हैं एक पॉलीमर की शक्ल में। ये जो है एक पॉलीमर बना देते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट है डीएनए दिखता कैसे है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड होना, कर्व्ड होना। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि सीढ़ी की तरह के इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं जो 5 से 3 एंड और 3 से 5 एंड की तरफ होते हैं। हम कहते हैं कि वो जो 2 स्ट्रैंड हैं वो आपस में एक ट्विस्टेड फॉर्म में जुड़े होते हैं जिनको हम डबल हेलिक्स कह देते हैं। द ट्विस्टेड लैडर शेप इज़ कॉल्ड आ डबल हेलिक्स। डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके एक एंड पे 5 कार्बन शुगर कह लो 5 एंड होता है, एक इसका 3 एंड होता है, और दूसरी साइड पे उसका एक 3 एंड होता है, 5 एंड होता है, और उसकी अपोजिट साइड पे 5 एंड होता है। तो ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम
3D फॉर्म में देखते हैं तो हम इस तरह का नज़र आता है। अब इसके ऊपर हमने कहा कि एक नाइट्रोजन बेस भी अटैच होती है, नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। पेंटोज शुगर के साथ एक नाइट्रोजिनस बेसिस भी अटैच होती है। अब वो नाइट्रोजिनस बेसिस टोटल 4 होती हैं इसके अंदर, जिनको हम कहते हैं एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। ये इसकी 4 बेसिस होती हैं। एक और होती है जो कि जिनको हम यूरासिल कहते हैं, और वो यहाँ पर डीएनए के अंदर नहीं होती, वो आरएनए के पास होती है। क्यों? उसके पास थायामीन नहीं होता, उसकी जगह पर वहाँ पर यूरासिल होती है। तो हम कहते हैं एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन ये डीएनए की नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। इनका डीएनए के अंदर बहुत अहम किरदार होता है। इन्होंने ही कोडोन्स बनाने होते हैं, कोडिंग करनी होती है, और उस कोडिंग के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। यहाँ पर देखें कि एक पेंटोज शुगर के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच है। वो आगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं जिनके ज़रिए वो अटैच हैं आपस में, जो कि एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आगे एक और इसी तरह का एक शुगर मॉलिक्यूल, एक राइबोस ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच है। इसी तरह ये एक लॉन्ग चेन बना देते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी, C, G, A और T। ये जो इसके अंदर C और G है ये साइटोसिन और गुआनिन है, A और T एडेनिन और थायामीन है। The backbone of DNA is formed by alternating sugar and phosphate held together by a strong bond। हम क्या करते हैं, हम एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसको किस तरह से बना रहे हैं, हम उसको बनाते हैं कि हम एक फास्फेट ग्रुप और जो उसके साथ अल्टरनेटिंग शुगर्स होते हैं, हम इनको यूज़ करके आगे से एक जो है वो एक लंबा सा पॉलीमर का स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे होते हैं। अब जो एक लेडर लाइक इसका स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो बनता है कैसे बनता है, बाय द 4 नाइट्रोजिनस बेसिस। इन्हीं चारों नाइट्रोजिनस बेसिस इनको बनाना होता है। और ये क्या करते हैं, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके दरमियान, एक वीक बॉन्ड होता है जो कि इनको आपस में अटैच करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, एक डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। व्हाट डज डीएनए लुक लाइक, डीएनए होता कैसा है ये तो हमने देखा। जो इसका स्ट्रक्चर बनना है वो किस तरह से बनना है, हमने कहा कि इसके पास इसकी 4 जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। इन्होंने ही कोडोन्स बनाने हैं, पेयर अप होना है। अब इनका किसका पेयर किसके साथ होता है, एडेनिन ने हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाना होता है, और इनका जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, जबकि साइटोसिन ने हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाना होता है और इनका बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आप देखें प्रीवियस डायग्राम में भी ये दिखाया गया है कि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ये जो ट्रिपल और डबल बॉन्ड इनके अंदर बना हुआ है, इसी बॉन्ड के ज़रिए अगला जो मॉलिक्यूल है वो इनके साथ अटैच होता है। पेंटोज शुगर अगला उसका जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ। अब साइटोसिन ने तो हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाना है और एडेनिन ने हमेशा थायामीन के साथ बनाना है। तो ये एक कोडोन बनाते हैं, एक लंबा स्ट्रक्चर, एक इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर करके एक कोड की शक्ल में लिख लेते हैं, जो कोड पूरे डीएनए के ऊपर लिखा होता है। डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड होता है उसके अंदर ये नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच होती हैं, जिन्होंने पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया होता है। नेक्स्ट है, हाउ डज डीएनए वर्क, डीएनए किस तरह से काम करता है। द 4 लेटर्स ऑफ डीएनए मेकअप कोडोन्स। 4 लेटर कौन से हैं यहाँ पर, नाइट्रोजिनस बेसिस है, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। इन चारों ने क्या करना है, कोडोन बनाना है। दीज केमिकल्स आर रिपीटेड इन वेरियस ऑर्डर ओवर एंड ओवर। इन चारों ने क्या करना होता है, आगे पीछे हो के किसी न किसी तरीके से इन्होंने रिपीट हो के आपस में मिलना होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, दीज कोडोन्स मेकअप जीन्स, इन्होंने एक जीन बना देना है। अब वो जो एक जीन्स बन जाना है, फिर क्या होगा, दीज जीन्स क्या करते हैं, टेल सेल्स हाउ टू मेक अ प्रोटीन। अब इन्होंने सेल को बताना है कि आपने एक प्रोटीन किस तरह से बनानी है। दैट कंट्रोल एवरीथिंग इन द सेल, उस प्रोटीन ने क्या करना है, सेल के अंदर हर चीज़ को कंट्रोल करना है।
मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्या होता है कि जो एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और ग्वानिन है, इन्होंने रैंडमली जो है आपस में अटैच होना है और एक कोडोन की शक्ल से ये यहाँ पर एक जीन्स बना देते हैं। कोडोन बन के एक जीन्स बना देते हैं। उस जीन्स के काम क्या होता है, उस जीन्स ने क्या करना होता है, उसने प्रोटीन बना देनी है सेल के अंदर। अब वो प्रोटीन क्या करता है, सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और सेल उसी तरह काम करता है जिस तरह का डीएनए ने कोडोन से जीन्स और जीन से प्रोटीन बनाया है। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस तरह से ये अटैच होते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले थायामीन एडेनिन के साथ अटैच हुआ, उसके बाद साइटोसिन ग्वानिन के साथ। ये इररैंडमली अटैच हो रहे हैं, लेकिन इनका बांड थायामीन का एडेनिन के साथ ही होगा और साइटोसिन का ग्वानिन के साथ ही होगा। आगे आ गया ATTGA, ये फिर एडेनिन थायामीन, थायामीन ग्वानिन, एडेनिन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक जीन्स बन गया। एक कोडोन है, उस कोडोन से जीन्स बन जाएगा, फिर प्रोटीन और उससे आगे सेल की एक्टिविटी जो डीएनए कंट्रोल करेगा। अब देखो, ये डीएनए के एक स्ट्रैंड ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना डीएनए, तो उसका जो एक स्ट्रैंड है उसने ये वाला कोड बनाया है, उसके एक स्ट्रैंड ने ये वाला कोड बनाया है। इसका जो ओपोजिट बनेगा दूसरे स्ट्रैंड के अंदर कोडोन, उसका बांड बनेगा इनकी ओपोजिट जीन्स के साथ। थायामीन जो है वो आगे बांड बनाएगी किसके साथ, एडेनिन के साथ, एडेनिन बनाएगी थायामीन के साथ, साइटोसिन बनाएगा ग्वानिन के साथ और ग्वानिन बनाएगा साइटोसिन के साथ। तो क्या होगा कि ये जो एक कोड है ये एक साइड डीएनए के एक स्ट्रैंड ने बनाया है, जबकि जो उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दूसरा जो उसका एंड है उसने इसका ओपोजिट बनाना है नाइट्रोजिनस बेसिस के साथ मिलकर, और वो वही वाली बेसिस होंगी जिनके साथ इनका बॉन्ड बनेगा। देखते हैं हम कैसे। ये देखें, यहाँ पर येलो वाला इसका समझे एक स्ट्रैंड है, ये 5 से 3 है। जो इसका नीचे वाला है ग्रीन वाला, ये हमारे पास आ गया इसका दूसरा स्ट्रैंड, जिसको हम 3 से 5 कह देते हैं। अब यहाँ पर देखें, फर्स्टली थायामीन अटैच है, थायामीन के साथ बॉन्ड बनेगा एडेनिन का। आगे देखें, येलो में ए है, ए का बॉन्ड बनता है थायामीन के साथ। थर्ड वाला सी है, सी का बॉन्ड बनेगा जी के साथ, ग्वानिन के साथ। आगे ग्वानिन का बनेगा साइटोसिन के साथ। फिर आगे ए आ गया, ए का जो ओपोजिट बांड का हेलिकल का जो बांड बनेगा वो थायामीन के साथ बनेगा। आगे डबल टी है तो वो डबल ए के साथ नीचे अटैच हो गया, जी सी के साथ और ए टी के साथ। तो ये एक स्ट्रैंड ने ए कोडोन बनाया, दूसरे ने दूसरा कोड बनाया। अब वो दोनों कोड जब आपस में मिले तो एक जीन्स बन गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने यही देखा है आज कि डीएनए होता क्या है, डीएनए के एब्रीवेशन किसका है ये। उसके अलावा हमने देखा कि पेंटोज शुगर जो होती है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है, एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। डीएनए किस तरह से काम करता है, तो डीएनए एक कोड बनाता है, उस कोडोन से जीन्स और जीन्स से प्रोटीन जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा सेल की जितनी भी इंफॉर्मेशन जानी होती है, सेल ने जो भी काम करना होता है वो डीएनए की बेस पर ही काम करता है। डीएनए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का। डीएनए है तो ही हमारी जो सेल का, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारे सेल्स जो हैं वो काम करते हैं। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।